आप लोग देखते होंगे। ऊपर में तो उड़िया में लिखा है, लेकिन नीचे में हिंदी में लिखा है। ये सच्ची घटना है। एक बाबा को देख रहे हो नीचे में, एक बाबा को देख रहे हो। ये बाबा है जैसा कि पूरा मुंह में बाबा लोग का जैसा रहता है, ऐसी टाइप बना दिए हैं। चाहे ऊपर में देखे हैं उड़िया भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति बोल रहे हैं पहले इसको सेवा कर रहा था। किसको सेवा कर रहा था? फोटो को देखिए कौन है। काली पूजा कर रहा था बोल के लिखा है। मैं काली पूजा कर रहा था पहले, ऐसे लिखा है ऊपर में, उड़िया में लिखा है मैं काली पूजा कर रहा था। काली पूजा कर रहा था, जानते हो ना? काली पूजा करने वाले लोग बड़े पावर रहते हैं। काली को देख रहे हैं ना, बड़े पावर रहते। मैं उनको मेरा खून दे रहा था। कहाँ का खून दे रहा था? ये आदमी अपना जीव का काट करके खून दे रहा था, जीव का खून दे रहा था काली का नाम से। ऐसा इसको भी अंधविश्वास में शैतान क्या कर रहा था? अपना कब्जा में रखा था, अपना कब्जा में रखा था। काली पूजा करके अपना जीव का कुछ काट करके खून बहने से काली का नाम से, काली का चरण में उसको क्या कर रहा था? दे रहा था, दे रहा था। अरे अपने आप को मैं बड़ा बड़ा चीज को मैं सवा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, मेरा काली जैसा कौन है, ऐसे सोच रहा था होगा। लेकिन बाद में जब इस समस्या का वचन सुना, इस समस्या के बारे में सुना, इस समस्या के बारे में सुना, काली को क्या कर दिया है? छोड़ दिया। लिखा है ना उड़िया में, काली को छोड़ दिया, मैं मसीह बन गया बोल के लिखा है। अर्थात मैं यीशु का लोग बन गया, यीशु का बेटा बन गया बोल के लिखा है। आज लोग मारा धरा कर रहे हैं। क्यों? ये बात को लोग नहीं जान रहे हैं। इनको कौन अभी यूट्यूब में छोड़ा? दुनिया के लोग देख रहे हैं यूट्यूब में। आप लोग का भी मोबाइल में रहेगा, शायद आप देखने से मिल जाएगा। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, मैं क्यों ये दिखाना, सब लोग तो देख रहे हैं, मैं क्यों ये बात मैं दिखा रहा हूँ बोलने से आप सोचना है और दुनिया का भी लोग जानना चाहिए। क्योंकि ये एक छोटा मोटा व्यक्ति का छोटा मोटा पूजा नहीं कर रही थी, बड़ा पूजा कर रही थी, पूजा कर रहा था। लेकिन जब इस समस्या के पास आया, इस समस्या का वचन सुना, इस समस्या मृत्युंजय है, मृत्यु से विजय हो गया है। कोई काली फाली कोई नहीं हुए हैं, लेकिन इस समस्या मृत्यु से विजय हुआ है। किसी का शास्त्रों में नहीं है कोई मृत्यु का विजय वाला, लेकिन इस मसीह विजय बन गया है। इस मसीह मृत्यु को विजय हो गया है। आज शैतान का जितने प्रधान है, जितना अस्त्र शस्त्र है और जितना ताकत है, सबको खींच करके ले गया। इस मसीह अपना क्रूस में टांग दिया है। इसलिए इस मसीह के नाम से आज क्या है? शैतान डर रहा है। इस मसीह के नाम से आज शैतान डर रहा है। इस मसीह के नाम से आज क्या हो रहा है जानते हैं? सारा विश्व डर रहे हैं। हमारे भारत का लोग भी डर जा रहे हैं। कैसा डर जा रहे हैं? बोलने से ये सब लोग मसीह हो जाएंगे तो हमारा सब समाज खत्म हो जाएगा। मेरा प्रिय भाई और बहन, ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है कितने लोग नरक में भी जाएंगे, सब लोग नहीं होंगे। बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है। नीचे जो बाबा को देख रहे हैं, आप जानते हो ये बाबा को देख रहे हैं, ये भी इस मसीह को पहचाना है, बाद में पहचाना है। ये क्या क्या सेवा कर रहा था, अब जानते हैं ना बाबा लोग का काम कैसा कैसा सेवा कर रहा था, कैसा कैसा हो रहा था। तो बाद में क्या है, ये सब हो गया है। बाद में इस मसीह को पहचाना, इस मसीह जिंदा होकर के उठा है। इस मसीह मृत्यु से विजय हो गया है। कोई भी विजय नहीं हुए थे, इस मसीह विजय हुए। आप मान लीजिए अभी क्या करें, अभी क्या करें? इस मसीह के पास आ गए, अभी सब छोड़ दिया है। वो जो रंगीन था, अभी बाबा का जो रंगीन था ना, सब छोड़ दिया है। और अभी क्या तिलक चंदन मन सिर में दे रहा था, सब छोड़ दिया। ये सब बेकार है बोल के छोड़ दिया, ये सब बेकार काम है बोल के छोड़ दिया और अपना गवे दिया। अभी यूट्यूब में इसके बारे में रिपोर्ट दे दिए हैं कि मैं अभी इस मसीह को पाया हूँ। इस मसीह क्यों लोग विश्वास कर रहे हैं? मृत्यु से इस मसीह विजयी हुए। हमारा इस मसीह क्यों हम बोलते हैं
पहले हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन जब नहीं जानने से भी हमारा यीशु मसीह, लोग आजकल का यीशु मसीह के बारे में दूसरा कर रहे हैं, मारा धरा कर रहे हैं, लेकिन नहीं जान रहे उन्हीं का भी है यीशु मसीह, उनका भी उद्धार करता है। मेरा प्रिय भाई और बहन, सोच के देखिए ये सब क्या है, दुनिया अभी क्या सोच रहा है, यीशु मसीह के बारे में क्या सोच रहे हैं। वचन पढ़े हम लोग देखने ना, सब शैतान का शक्ति तो क्रूस के ऊपर में डाल दिया है, शैतान के हाथ में कुछ नहीं है, यीशु मसीह के हाथ में सब चला गया है। तो हम क्यों यीशु मसीह को छोड़ेंगे? लोग मर भी जाए, कुछ भी हो, एक दिन यीशु मसीह न्याय करेंगे, एक दिन यीशु मसीह सारा विश्व का न्याय करेंगे। बाइबल कहती है, ऐसे दिखाई भी दे रहा है। और एक वचन में आप एक फोटो में आप लोग का और एक फोटो में आप लोग का शेयर करना चाहता हूं। आप मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आप लोग को दिखाऊंगा। एक मिनट। प्रेज़ गॉड, प्रभु हालेलुया। आप ये फोटो को भी देखिए, ऊपर में एक बड़ा विचित्र फोटो है और नीचे में ये भी एक बड़ा विचित्र है। ये लोग सब यूट्यूब में दे दिए हैं। ऊपर वाला एक विषय है, हमारा मीडिया लोकमन, हमारा भारत का वो दुनिया का लोग क्या कर रहे जानते हो, उसमें उड़िया में लिखा हुआ है और लोग नहीं मरेंगे। मेरे को हाथ भी लगता है, उनके लिखा है लोग अभी नहीं मरेंगे, अमर हो जाएंगे। लोग नहीं मरेंगे, अमर हो जाएंगे। जानते हो ना, इसी लोग आज क्या कर रहे, विश्वास कर रहे हैं लोग नहीं मरेंगे बोल के, ऐसे ही लोग विश्वास करें। मनुष्य क्या हो जाता है, ज्यादा ज्ञानी हो जाता है तो बाइबल कहती है मूर्ख बन जाता है। इसलिए हमारा लोग बोलते हैं ज्ञान पहले एक नंबर ज्ञान है, ज्ञान बढ़ जाता है तो विज्ञान होता है। अभी विज्ञान युग में है, विज्ञान ज्यादा आर्यभर हो जाता है तो ज्ञान हो जाता है। पहले ज्ञान है, ज्ञान के बाद थोड़ा ज्यादा हो जाता तो विज्ञान हो जाता है। विज्ञान युग में हम लोग हैं। ये विज्ञान युग में हो करके क्या क्या सर्च करके क्या क्या मिला करके अभी बोल रहे हैं मनुष्य अभी नहीं मरेंगे, उम्र हो जाएंगे। वाह, इतना मनुष्य ज्ञानी हो गया है। विज्ञान जो बढ़ जाता है, मैंने मैं बोल रहा था ज्ञान से बाद में विज्ञान होता है। अभी विज्ञान युग में हम लोग रह रहे हैं। विज्ञान और भी ज्यादा बढ़ जाता है, बाद में वो ज्ञान हो जाता है। ऐसी मैं सोच रहा हूं क्या है, ये लोग बोल रहे हैं, क्या बोल के बोल रहे हैं हम मनुष्य और कभी नहीं मरेंगे। एक ऐसा स्थिति में नहीं मरेंगे, क्या सोच किए क्या हुआ है, ऐसे लोग को भरमा रहे हैं। मनुष्य तो नहीं मरेंगे तो परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर भी नहीं है। लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर है, सृष्टि को ही चला रहा है। हवा, पानी, धूप, ठंडा सब उसी के द्वारा हो रहा है। लेकिन मनुष्य आज अंधा हो गया है। अपने ज्ञान के अनुसार सर्च करके मनुष्य नहीं मरेंगे बोल के बोल रहे हैं। यीशु मसीह खुद आकर के मरे हैं मेरा प्रिय भाई, वो अमर है। यीशु मसीह अमर है, मरने का कोई नहीं था, लेकिन मनुष्य जाति के लिए वो अमर होने से भी मृत्यु का स्वाद चाक करके गए हैं। कोई मनुष्य भी नहीं मरेंगे तो नहीं होगा, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं नहीं मरेंगे। और नीचे एक विषय में आप लोग को फोटो दिखा रहा हूँ, एक ब्राह्मण जात का लोग है। एक ब्राह्मण जात के लोग है, छोटे मोटे लोग नहीं है। ब्राह्मण लोग सबसे बड़ा जात का है बोलते हैं, बड़ा जात का है बोलते हैं। और उनका शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण लोग कहाँ से है? ब्रह्मा का कहाँ से मुंह से निकले हैं लोग, ब्रह्मा का मुंह से ये लोग जन्म हुए हैं। ये लोग सबसे बड़ा जात बोलते हैं। लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं ये ब्राह्मण लोग है। ब्राह्मण लोग का इनका भी शास्त्र था, वेद शास्त्र पढ़ रहा था, गीता भगवत क्या क्या पढ़ रहे थे। बाद में बाइबल को जो पढ़ा है, इस समझ के बारे में सुना जाना, तो ये सब पीछे फेंक करके अभी इस मसीह के पास आ गया है। क्योंकि इस मसीह पुनर्जीवित होकर के तीसरा दिन में जिंदा हो गए हैं।
यीशु मसीह तीसरा दिन में जिंदा हो गए हैं, सर्व विजय हो गए हैं। और यीशु मसीह 40 दिन तो की दुनिया में थे और यीशु मसीह क्या हो गए हैं, स्वर्ग में चले गए हैं और आने वाले हैं बोल के बोले। कोई नहीं बोले इसी। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ मेरा प्रिय भाई बहन, अभी हम लोग किसको सेवा कर रहे हैं, किसका हम प्रभु बोल के मान रहे हैं, यीशु मसीह को मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं बोलने से, यीशु मसीह तीसरा दिन में जिंदा हो गए, मर गए थे लेकिन जिंदा हो गया है। और शैतान का सारे अस्त्र शस्त्रों को खींच करके टांग दिए। जो यीशु मसीह का विश्वास करेंगे स्वतंत्रता होता है। सत्य को जानता है तो स्वतंत्रता होता है। जो सत्य को नहीं जानता है, ब्राह्मण भी हो, बाबा भी हो, कुछ भी आप लोग देखे हैं ना, ये सब उसी में रहते हैं। जब सच्चाई को जानते हैं स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वाधीन हो जाते हैं। ये ब्राह्मण लोग का ये बोल रहे, खुद गवाही दे रहा है मैंने क्या था, मैं ब्राह्मण लोग था लेकिन अभी यीशु मसीह को मैं पूजा कर रहा हूँ, यीशु मसीह को मैं सेवा कर रहा हूँ, यीशु मसीह को जाना तो मैं नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि वही सच्चा ईश्वर है बोल के वो भी मान रहा है। लोग आज मारा धारा कर रहे हैं मेरा प्रिय भाई बहन। छोटे छोटे आदिवासी लोग को दोष दे रहे हैं, आदिवासी लोग ही सही हो रहे हैं बोल के। लेकिन ये तो आदिवासी नहीं है ना, ब्राह्मण लोग का ये इतना बड़ा जात है, इतना बड़ा ज्ञानी है, वेद शास्त्र गीता शास्त्र पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज आप देखते हैं ब्राह्मण लोग को भी यीशु मसीह प्यार कर रहा है और प्यार को ब्राह्मण लोग जानते हैं। क्या बोल रहे हैं बताइए? केवल यीशु मसीह खाली छोटे जात का लोग बोल के बोल रहे हैं। लोग भले वाला लोग को बहला फुसला करके मसीह कर रहे हैं बोल के बोल रहे हैं। मेरा प्रिय भाई बहन, ये ब्राह्मण लोग इसको कौन फुसलाया, कौन बहलाया, कौन क्या लोक में लालच दिखाया और यीशु मसीह को ग्रहण करो बोल के बोले। ऐसे मूर्ख दुनिया में चल रहे हैं मेरा प्रिय भाई बहन। हमारा भारत का संविधान अभी क्या हो रहा है क्या नहीं कोई गारंटी नहीं। हम दुख लग रहा है, हम भाईचारा का नहीं है, हम कोई भी जात हो कोई भी धर्म है, हम प्रेम से रहने के लिए हमको अधिकार मिला है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है जानते हो ना, ये सब है ब्राह्मण लोग का है, कोई पुजारी लोग का इस मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। इनको क्यों लोग छोड़ दे रहे हैं? इनको भी तो कुछ बोलना था, सकते हैं तो बोलना था। यदि ये लोग क्यों मसीह में आए हैं, ये लोग क्यों यीशु को जानते हैं, तो ये लोग जवाब दे देते। जितना विरोधी लोग है जा करके चर्च को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, पास्टर लोग को मार रहे हैं, तो इनको आकर के पूछना था ये लोग को, तू क्यों ब्राह्मण लोग हो करके, तू बाबा हो करके, तू काली सेवा कर रहा था, इसको इतना अच्छा सेवा करते, तू क्यों इस मसीह को तुम ग्रहण कर रहे, धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे बोलने से ये लोग जवाब देते कि नहीं, इनको कोई नहीं पूछ रहे। छोटे मोटे लोग जो मसीह हो जाता है, लोग आज क्या है बीमार में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, दुनिया डॉक्टर खत्म हो जाता है, जादू टोना खत्म हो जाता है, मंदिर फंदिर खत्म हो जाता है, लास्ट में अपना जीवन बचाने के लिए मसीह के नाम से आते हैं, चर्च में प्रार्थना कराते हैं तो उत्तर मिल जाता है, अच्छा हो जाते हैं। तो क्यों इस मसीह को छोड़ेंगे भाई? सब दुनिया खत्म होने के बाद इस मसीह के पास आते हैं, यदि उत्तर मिल जाता है क्यों छोड़ेंगे? लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर में क्या कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, उनके ऊपर में लोग क्या कर रहे हैं, निंदा अपमान कर रहे हैं, लोग लालच दिखा रहे हैं बोल के बहुत चल रहा है। मैं क्यों ये बात बताना चाहता हूँ, मैं किसी का ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, कि सोचना है हमको ये मसीह हो कि हिंदू हो, कोई अपना आस्था के लिए होना है, अपना विश्वास के अनुसार होना है। लेकिन ये लोग ऐसा होकर के इस मसीह के पास आए हैं, तो हम लोग इनको भी पूछना है, तू क्यों इस मसीह के पास है? तू तो ब्राह्मण लोग है, तू तो बाबा लोग है, तू तो काली पूजा कर रहा था, तू तो ये कर रहा था वो कर रहा, क्यों मसीह में आए हैं? ये लोग खुद बोलते कि नहीं बोलते, इनके पास बताना था लेकिन नहीं बता रहे। तो ऐसे मेरा प्रिय भाई बहन, आज हम परमेश्वर का लोग को हमें थोड़ा सोचना पड़ रहा है, परमेश्वर का लोग है हम लोग, थोड़ा सोचना पड़ रहा है कैसा भी दुनिया में हमें यीशु मसीह को मिला है। हमारा यीशु मसीह सर्वविजयी है, तीसरा दिन में जिंदा होकर के उठे, जिसका नाम से आज बीमार भी छूट रहा है, बीमार का जितना कीटाणु है, जितना जीवाणु बोलते हैं कीटाणु है, ये सब आर्म है, सब भाग रहे हैं इस मसीह का नाम के सुन करके, सब भाग रहे हैं, चंगा लोग हो रहे हैं, बड़ा बड़ा बीमार भी चंगा हो रहे हैं। आज भी गवाही के रूप में आप देखो, कैंसर है, एड्स है, कितने बड़े बड़े बीमार लोग क्या हो रहे हैं, इस मसीह का नाम से चंगा हो रहे हैं, क्योंकि इस मसीह ये सबके लिए मर गए थे और विजयी होकर के हमको आजाद दे दिए। कितना सौभाग्य का बात है, कितना सौभाग्य का बात है, इस मसीह को हमको मिला है, हम सेवा कर रहे हैं।
तो इसलिए मेरा प्रिय भाई और बहन, हम जितने लोग हैं थोड़ा सोच के देखिए, हम जितने लोग हैं थोड़ा सोच के देखिए, हम यीशु मसीह को सेवा कर रहे हैं तो किसको सेवा कर रहे हैं? जिंदा खुदा को सेवा कर रहे हैं, मरा हुआ नहीं है। जिंदा खुदा को सेवा कर रहे हैं, हम मरा हुआ व्यक्ति को नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि हम लोग को यीशु मसीह को सेवा कर रहे हैं तो किसको सेवा कर रहे हैं? एक जिंदा खुदा को सेवा कर रहे हैं। आप लोग देखते हैं फोटो को, यीशु मसीह जो विजय हो गया है, क्रूस में था, शैतान का जितना बंधन है, सब जंजीर है, सब क्रूस का नीचे गिर गया है। ऊपर में लिखा है इंग्लिश में, आप पढ़ सकते हैं और उसे फोटो भी देख सकते हैं। जो जंजीर था सब लोग का बारे में बांध करके रखा था। जब यीशु मसीह के पास आता है, क्रूस के पास आता है, जो क्रूस में यीशु मसीह मर गया था हमारे लिए और जिंदा होकर के उठा है, जो उसके पास आता है सारे बंधन खुल जाता है, सारे बंधन खुल जाता है, वो आजाद हो जाता है। जब तक तो क्रूस के पास मनुष्य नहीं आता है तो बाइबल क्या सिखाती है? हम एक प्रकार का आत्मिक बंधन में रहते हैं। जो यीशु मसीह के क्रॉस के पास आते हैं, क्रूस के पास आते हैं, जो क्रूस में यीशु मसीह मर गया था, अरे जो क्रूस में शैतान का सारे हथियार को लेकर के टांग दिए, ये जो क्रूस के पास आकर के शरण लेता है, यीशु मसीह के पास आता है, तो हमारा बंधन क्या हो जाता है? खुल जाता है। कोई भी हो, कोई बाबा हो, ब्राह्मण हो, कोई भी जात हो, छोटे जात हो, बड़े जात हो, कोई फर्क नहीं, स्त्री हो पुरुष हो, सब लोग का जीवन में ये बंधन खुल जाता है। ये बंधन सबको जीवन में खुल जाता है। मेरा प्रिय भाई और बहन, लोग को जितना समझने से लोग क्यों नहीं समझ रहे जानते हो? क्योंकि ये बंधन है। बंधन रहते रहते कहाँ निकल सकता है, इसलिए कुछ सोचना पड़ रहा है। जब यीशु मसीह के पास आते हैं, ये बंधन से आजाद हो जाते हैं, ये बंधन से आजाद हो जाते हैं, बंधन खुल जाता है और प्रभु को विश्वास करने के बाद बंधन से मुक्ति मिलता है और प्रभु के पास रहता है। मेरा प्रिय भाई और बहन, हम सोचे हम परमेश्वर का लोग हैं, हमें छोटा मोटा लोग नहीं है, परमेश्वर का लोग है। जानते हैं, फोटो को देखिए, ये क्रूस का नीचे गिरा हुआ गिर गया है। वो दुनिया का जो कब्जा कर रहा था, एक लाल पशु, बाइबल कहती है एक लाल पशु है, जो दुनिया को कब्जा कर रहा था, दुनिया को रेड कर रहा था, खूना खून कर रहा है, अभी भी कर रहा है। मान लीजिए जो क्रूस में आता है, क्रूस के पास वो गिरा है। यीशु मसीह के पास जो आता है ना, जो हम लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, क्रूस के पास आते हैं, तो हमारे लिए यीशु मसीह गिर गया। हमारा ऊपर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमको कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वो गिर गया है। वो खुद गिर गया है। लोगों को गिराने के लिए हो रहा था, लेकिन खुद गिर गया है। लेकिन जब मनुष्य यीशु मसीह के पास नहीं आता है, प्रभु के पास नहीं आता है, कितना बड़े आदमी हो, उनके जीवन में शैतान नहीं गिरता है, कब्जा में रहते हैं, शैतान के कब्जा में रहते हैं। बाइबल कहने का अनुसार पाप का जीवन बिताते हैं, अधर्म का काम करते रहते हैं। शैतान क्या? पाप का पुरुष है। शैतान तो पाप का पुरुष है, अधर्म का पुरुष है, बाइबल के सिखाती है। ये हत्यारा है बोल के बाइबल सिखाती है, ये हत्यारा है बोल के बाइबल सिखाती है। इसलिए ये शैतान क्या है? हत्यारा है, ये चोर है, डकैत है, विनाश करने वाला व्यक्ति है। लेकिन जब यीशु मसीह के पास आता है तो उसका जीवन से गिर जाता है। अब देखिए हो, अभी गिर गया है, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस में मरा था, उस समय बड़ा खुश था। जब तीसरा दिन में यीशु मसीह जिंदा हो गया है, वो क्रूस के नीचे झुक रहा है, गिर गया है, क्रूस खाली हो गया है। वो क्रूस को देखने से वो गिरता रहता है। क्रूस से उसके यीशु मसीह का क्रूस उसको हराया है। और कोई दुनिया में लोग, शैतान को कोई जीतने वाले लोग नहीं थे। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ये हार गया है, नीचे गिर गया है। मेरा प्रिय भाई बहन, जितने लोग सुन रहे हैं, हम वही यीशु मसीह का विश्वास कर रहे हैं, हम वही यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं। हम परमेश्वर का संतान बन गए हैं, हम छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, हम परमेश्वर का संतान बन गए हैं। मेरा प्रिय भाई और बहन, हम एक छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, हमको परमेश्वर आजाद दे दिए हैं। प्रभु हमको आजाद दे दिए हैं। कैसा अपना जीवन को
देख करके हमको आजादी है। यीशु मसीह मृत्युंजय होकर के उठे हैं, इसलिए हम गुड फ्राइडे दुनिया मान रहा है, माना गुड फ्राइडे जो दिन को दुनिया के लोग माने, हम लोग भी माने, ईस्टर को भी माने, यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिन को भी हम याद किए। तो इसलिए मेरा कहने का था यीशु मसीह का पुनरुत्थान कितना महत्वपूर्ण जीवन है और कितना महत्वपूर्ण दिन था। आज हम उसी को सेवा कर रहे हैं। कितना चीज है मैं दिखाऊंगा, प्रत्येक दिन में एक एक चीज को मैं दिखाते जाऊंगा आप लोग को। कितने स्त्री लोग, कितना पुरुष लोग भी यीशु मसीह के पास आए हैं। इतना नहीं, राजा महाराजा का वंश कभी अभी यीशु मसीह के पास आए। कितने लोग आज सेवा कर रहे हैं, राजा महाराजा का लोग भी। जानते हो राजा महाराजा लोग पहले कैसा कैसा सेवा कर रहे थे, कैसा कैसा देवा देवी घर में सेवा कर रहे थे, नर बलि दे रहे थे। लेकिन वही वंश का लोग क्या है, परमेश्वर का पुत्र को यीशु मसीह का विश्वास कर के आज प्रभु का सेवा कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है बोलने से, क्या काहे के लिए हो रहे? यीशु मसीह एक दुनिया का सबसे बड़ा विजयी प्रभु है, प्रभु के हिसाब से विजयी प्रभु है। और वही विजय को प्रभु को हम सेवा करें, उनके नाम से हम चंगा हो रहे हैं और उनके नाम से हम चंगा मिला है। उनके नाम से सारे बंधन, जादू टोना का बंधन, सब अंधविश्वास का बंधन से हम प्रभु मुक्त करके हम आजाद दे दिए। ठीक है मेरा प्रिय भाई और बहन, आप लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा बीच में थोड़ा कट करके कितना समय चल गया था, इसलिए थोड़ा टाइम हो गया। प्रभु आपको इसी वचन के द्वारा मेरे को प्रभु बहुत आय से आशीष दे।